तो ब्रीफली हमें समझाइए कैसे रहे, साथ ही रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है आने वाले दिनों में, तो मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? नहीं, अगर पिछला क्वार्टर का हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, सेटिस्फैक्टरी हुआ है। हमने प्लान किए थे कि लास्ट क्वार्टर में 300 केटी से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ताकि हमको पता चले कि मेरा माइनिंग में 1.2 मिलियन का 2 मिलियन टन का कैपेसिटी है कि नहीं है। वो हमने कर दिया, 301,000 टन हम लोग प्रोडक्शन किया। और जो मेरा रिफाइंड मेटल है वो हम लोगों ने करीब 269,000 टन। एंड पिछला विगत साल का आप देखेंगे तो जनरली ट्रेंड रहा है हमारा कि हर क्वार्टर में 260,000 टन का आसपास में प्रोडक्शन करने का, ताकि हमारा एंड ऑफ द ईयर में 1040 काइंड ऑफ ए नंबर हम लोग हिट कर पाए। तो हमने जब इस साल अंत हुआ तो 1.03 मिलियन टन हमने प्रोडक्शन कर पाया। सिल्वर प्रोडक्शन लास्ट क्वार्टर में 182 टन था, जो कि लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से करीब 13% ज्यादा था। और इसके चलते जो क्वार्टर 4 में हालांकि प्राइसेस लास्ट ईयर का कंपैरिजन में कम रहे हैं, और उसके चलते हमारे जो एबिटा है वो करीब 16% कम हुआ इस क्वार्टर में कंपेयर टू क्वार्टर 4 लास्ट ईयर, और नेट प्रॉफिट भी 12% कम है। लेकिन अगर हम सिक्वेंशियल क्वार्टर देखें तो नेट प्रॉफिट 20% ज्यादा है क्वार्टर 3 से, और मेरा एबिटा भी 13% ज्यादा है क्वार्टर 3 से। और साल भर का नंबर अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो हमारे नेट प्रॉफिट 9% ज्यादा है, 10,511 करोड़, और मेरा एबिटा भी करीब 8% ज्यादा हुआ है। सो ओवरऑल वेरी सेटिस्फैक्टरी ईयर। वी हैड सम डिफिकल्टीज, हाई कमोडिटी प्राइस इन द बिगिनिंग, लो सप्लाई, और हमारा जो डोमेस्टिक कोल है उसका सप्लाई कम होता था। हमारे एसिड प्लांट में एक एक्सीडेंट भी हुआ, जाने गए। सो बट H2 में हमारे कोई फेटेलिटी नहीं है। हम लोग ने डोमेस्टिक कोल का सोर्सिंग इंप्रूव किया, कॉस्ट हम लोगों ने कम किया। जो हमारा क्वार्टर 4 में कॉस्ट है करीब $80 पर टन कम हुआ है क्वार्टर 3 से। सो ओवरऑल गुड सेटिस्फैक्शन। एंड इस साल हम लोग जो गाइडेंस दिए हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो उसमें भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये थे ऑपरेशनल नंबर्स इस क्वार्टर के। लेकिन मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम इस नंबर्स को एक बेस मान लें तो FY24 के लिए आपकी वॉल्यूम और मार्जिन गाइडेंस क्या होगी? सो हमारा जो माइन मेटल है वो करीब 1075 1.07 मिलियन टन से लेके 1.1 मिलियन टन होगा। जो मेरा रिफाइंड मेटल है, फिनिश गुड्स है, वो करीब 1.05 मिलियन टन से 1.075 मिलियन टन होगा। सिल्वर 750 टन तक जा सकता है। कॉस्ट जो है घट करके $1125 तक आ सकता है, और प्रोजेक्ट में करीब 175 से 200 मिलियन डॉलर हम लोग खर्चा करेंगे। अब प्राइस प्रेशर तो है, क्योंकि अभी करीब 2800 के आसपास चल रहा है, तो $200 $300 का करीब मार्जिन रिडक्शन हुआ है प्राइस में। हम लोगों ने कॉस्ट रिडक्शन करेंगे करीब 100 से $150 का, कुछ उससे मेकअप होगा, बाकी कुछ हमारे जो सेलिंग स्ट्रेटेजी है, कुछ हमारे जो रेसिड्यू सेल्स है, हर तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे मार्जिन को सेम रखने का। पर कुछ तो प्रेशर आएगा प्राइस का, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। प्राइस का प्रेशर आएगा। और अच्छा मिश्रा जी, आपने FY23 में काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है, और अब जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा कैश नहीं है बुक में, तो आगे जाते हुए डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी? तो ये जो आपको डिविडेंड मिला है वो आपको पता ही होगा कि हमारा जो कैश रिजर्व पहले का जो कैश था कंपनी का बुक्स में, ये उसी का नतीजा है कि हाई डिविडेंड दे पाया है। एनुअल अगर देखेंगे साल दर साल कितना प्रॉफिट कमा रहा था कंपनी, आपको इस साल का जो प्रॉफिट है 10,511 करोड़, वो अभी तक का सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब इससे पहले अगर सबसे ज्यादा है तो हमारे पास जो कैश अर्न करने का क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं है। तो टेम्पोररी ही अभी हमारा 1800 करोड़ करीब लोन जो दिखता है वो तो पहला क्वार्टर में ही मेकअप हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ये $2800 प्राइस रहता भी है तो हमारा जो गाइडेंस है उसमें करीब 10,000 10,500 करोड़ कैश फ्लो मेरा इजी है। तो कैश फ्लो में कोई कमी नहीं है। अब उस कैश को कैसे यूज करना है वो हम लोग बोर्ड पर छोड़ देते हैं, उसको डिसीजन लेने के लिए। हम तो जरूर चाहेंगे कि ज्यादातर री इन्वेस्ट हो हमारे 1.2 मिलियन टन और से लेके 1.5 मिलियन टन जाने में, ताकि हमारे जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो और बढ़ पाए। बट आई लीव इट टू द बोर्ड टू डिसाइड। अच्छा मिश्रा जी, एक बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था कि जिंक, जो वेदांता की जो जिंक एसेट्स हैं उनको बाई करने की बात चल रही थी, उसमें सरकार ने काफ़ी विरोध किया था। अब इस पर
क्या व्यू है कंपनी का, सरकार का, बोर्ड का आपके? नहीं, अभी तक तो फिर से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ और ये स्टांस वही है। हम लास्ट बोर्ड में, हम लोग बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ने नोटिस में लिया है कि जो सरकार के लेटर है, हालांकि लेटर में जो उम्मीद का किरण है वो है कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं नॉन कैश ऑप्शन भी। तो सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम लोग चर्चा में अभी भी बिजी है। तो जैसे होगा नतीजे में पहुंचेंगे तो हम लोग जरूर बताएंगे सब। जी बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और होप करते हैं कि कंपनी ऐसे ही डिविडेंड बढ़िया देश को देती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक